ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमा
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज 10 सितंबर की मुरली हम सुन रहे हैं। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मधुर वाणी है। 95 की मधुर वाणी है रिवाइज 4/12/95। तो आज का महावाक्य है, सार है मुरली का, अव्यक्त मुरली का। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। तो आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं,
चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नए नए बच्चों को देखकर बाप दादा सभी के निश्चय को भी देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक निश्चिंत पहुंच जाते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाबा को जो भी है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा ने निश्चय के प्रकार बता रहे हैं, जिसमें एक विशेष बताया निश्चय यथार्थ निश्चय। तो यथार्थ निश्चय है कि परमात्मा बाप का बन गया, मैं आत्मा परमात्मा बाप की बन गई, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर है दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण भी आते हैं, और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि, यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा भी रहता है, खुशी भी रहती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है,
दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। ऐसी बात होती है। तो इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 में है या नंबर 2 में है। ये विशेष हर एक अपना अपना निश्चय चेक करना है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में लाती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति के साथ साथ पवित्रता भी है। अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत निश्चय में थे, निश्चय में आते थे हम, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो गया या क्या हो जाता है कि जो बाबा जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाबा साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है। लेकिन बाबा साथ है तो बाबा की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ में है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है क्या? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है ना वो। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है ना। चेक करो अपने आप को। नहीं तो माया कहाँ से आती है? ये ऊपर से आई क्या? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता ही नहीं पड़ता है। तो चेक करो भाई कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। ये अपने अपने दिल अंदर ये क्या करनी है, बातें चेक करनी है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है ना? माया अंदर हमारे प्रवेश करती है, ये 5 विकार। तो ये कहाँ से प्रवेश होते हैं, कौन सा चोर गेट है? तो ये सब बातें हमें अपनी चेक करनी है। तो मालूम है कैसे गेट बनाती है माया? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो चाहे माया अपना गेट बना देती है। माया कैसे गेट बनाती है, चोर गेट? कि हमारे कमजोर संस्कार को हो, स्वभाव को हो। तो माया तो जानी जाननहार है। उसको तो पता पड़ जाता है कि ये गेट ना कमजोर है, तो इससे उसे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है, मिल भी जाता है।
चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर माया फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ हो, लोभ सिर्फ खाने पीने का भी नहीं होता है। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उससे हम चला लेते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया, लोभ भी रॉयल रूप और सूक्ष्म रूप ले आती है। मोटे रूप से तो हमने हर विकार को भस्म किया है, डिलीट किया है, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में माया कहीं ना कहीं से हमारे अंदर इंटर होती ही है। तो रॉयल रूप क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सबसे अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आ जाता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाता है। देखा ही नहीं, अपने आराम में या आपने, तो बाबा कहते हैं कि ये ऐसे सूक्ष्म रूप में ये मान शान का लोभ भी आ जाता है, अभिमान के रूप में लोभ आ जाता है। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, आपने आराम में या अपने काम काज में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी नहीं कोई हमें। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आ जाता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं, लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहां एक विकार होता है ना, वहां उनके चार साथी छिपे रूप में आपे ही हमारे अंदर घुस जाते हैं उस चोर गेट से। और एक भी विकार आ गया तो उसके साथी भी आ गए, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी,
अभी पता नहीं क्या हो गया है, माया चोर गेट से आ गई ना। ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं है। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो। और जो साथी हो वो भी अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, वो भी चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाबा था? समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाबा? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की बहुत कोशिश करती है। तो बाबा विशेष हमारे निक्षेप रूपी फाउंडेशन को आज पक्का करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। तो विशेष जो फाउंडेशन हमारा इधर उधर से लूज हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, आज विशेष अटेंशन देकर चेक करेंगे, और चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। तो अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो, और नहीं योग शिविर तो करा लेवे, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं। दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं है। जो आगे आते हैं उनको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के, वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। लास्ट फाइनल नंबर बाबा कहते हैं, ये ऊपर ऊपर की जो दिखावे की बातें हैं, इससे नंबर हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। तो जो फाइनल नंबर मिलेंगे ना, वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए हैं, या इसने कितने स्टूडेंट या सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, कितने स्टूडेंट सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया,
ये विशेष बात है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन योग्य कितने आत्माओं को बनाया, ये विशेष बात है। नाम हो गया, 30 सेंटर्स की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी ने 30 सेवा केंद्र बनाए, लेकिन नंबर इससे तो नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण हमारे फाइनल रिजल्ट में नंबर बनेंगे। इसलिए ये भी चाहिए कि जो बातें हैं वो खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगी कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती ही होती रहेगी? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है ना, उसको चेक करो, उसको चेंज करो, उसको पक्का बनाओ। बाबा को आज यथार्थ निश्चय बुद्धि वाले बच्चों की विशेषता बाबा देख रहे हैं, उसके बाबा को चाहना है। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो और कोई है ही नहीं। जो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय समय पर इसको यूज भी करो। समय बीत जाता है, फिर बाबा के आगे पश्चाताप के रूप में आ जाते हो। क्या करे, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप ही है ना। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। हर छोटी से छोटी बात में छोटे छोटे विकार भी बाबा कहते कि विकराल रूप लेते हैं। तो ऐसी सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करनी है। तो वो विजय कैसी होगी? निश्चय बुद्धि से। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय के योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे बन जाते हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे कहलाते हो या योगी कहलाते हो? कहलाते हो ना कि हम कौन हैं? सहज योगी हैं। तो नए जो भी आए हैं, उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये भी चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है। तो मुबारक के साथ साथ बस उसमें ही खुश नहीं होना है, बल्कि फाउंडेशन को भी क्या करना है? हमें अपने चेक करना है निश्चय रूपी फाउंडेशन को। नंबर 1 में आना है, नंबर 2 भी नहीं।
कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की व्याख्या बाबा आज बता रहे हैं। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही करेंगे तो समझदार हो गए, ज्ञानी हो। बोलो हाँ या ना। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी क्या है? ज्ञानी समझदार की निशानी है कि कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। हमेशा क्लीन और क्लियर बुद्धि रहेगी जिनका परमात्मा से निरंतर योग है। तो क्लीन और क्लियर बुद्धि माना है निरंतर योगी। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा ज्ञान, सदा स्वयं भी डबल लाइट। देखो 4 सब्जेक्ट बाबा उसकी पूरी विधि व्याख्या बता रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान का है, तो बाबा कहते हैं ज्ञान, ज्ञानी बनना माना समझदार बनना। तो समझदार की निशानी है कि वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट योग है। योग माना योगी बनना है। योगी की निशानी है कि सदैव क्लीन और क्लियर बुद्धि। और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा धारणा का, धारणा स्वरूप बनना है। तो धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट रहते हैं। निशानी है सदा डबल, स्वयं भी डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट रहेंगे। धारणा स्वरूप की निशानी है सदैव डबल लाइट रहना। चाहे कितनी भी जिम्मेवारियां हो, मेला हो झमेला हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी, जो लास्ट का सब्जेक्ट हमारा है, सेवा करना, सेवा करने वाले सेवाधारी। तो सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने आप में सबको चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी भी चाहिए। तो नए नए जो आए हैं वो क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं। न इस दुनिया के रहते हैं न उस दुनिया के रहते हैं। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत बहुत पक्का करो, मजबूत करो। अनुभव करो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा बाप मेरे साथ हैं।
बस एक बात भी अनुभव किया तो भी बाबा कहते कि पास हो जाएंगे। देखो, आज कर प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ का भी नशा रहता है ना। किसी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं तो कितना नशा रहता है कि हम इतने बड़े हस्ती के साथ हैं। यहाँ तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, तो हमें भी बहुत बहुत नशा, ये प्योर नशा चढ़ा रहना चाहिए, जो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। और इस नशे और निशे में रहेंगे तो बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी भी बन जाएंगे और इसमें पास विद ऑनर भी बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो ढेर सारी बाबा ने बातें हम बच्चों को पक्का कराई, धारणा की सुनाई, सेवा की सुनाई, ज्ञान और योग की भी सुनाई। साथ साथ हम जहाँ तहाँ हमारा पुरुषार्थ लूज होता है या हम भूल जाते हैं बीच बीच में परमात्मा की याद को, श्रीमत को, तो सारी बातें बाबा ने आज इतना अच्छी रीति से स्पष्ट कराई, जो पूरी की पूरी मुरली आज हमें क्या करनी है, धारण करनी ही है। तो चलो आज का शुभ वरदान सुनते हैं। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। तो विस्तार सुनते हैं। बाबा को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां न तो स्वयं के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सभी प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जितने भी अधिकार परमात्मा के हैं वो हम सबको मिल जाते हैं जब ये सारी बातों की अधीनता हम अपने अंदर से छुड़ा लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब इन सभी प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाबा को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। तो परमात्मा ही एक ऐसा है जिसको अपनाने से हमारे सारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। आज दुनिया की ढेर सारी अधीनता के वश होकर हमने अपनी सारी गुणवत्ता मिस कर दी, डिलीट कर दी अपने अंदर की। अधीनता के वश हम अपने को जितना अधिकार में पाते थे वो अधिकार भी सारे हमारे लूज हो गए या खत्म हो गए। तो अभी एक परमात्मा को अपने जीवन का श्रेष्ठ साथी बनाना है, अपनाना है, उसकी श्रीमत पर चलना है और सारे अधिकार के फिर से हमें अधिकारी बनना है।
तो आज का विशेष स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ऐसा विशेष बनने के लिए, विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष बाबा ने हमें ये अंडरलाइन कराई है, पुरुषार्थ समझा रहे हैं कि अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो ऐसे सभी विशेषताओं से संपन्न बनना है, सबके साथ चलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। 3 मिनट पहले बाबा को हम याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अपनी हाल ही नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया, प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।